मित्रों, बत कही साहित्य के अनछुए पहलू। एक आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय भाषाओं की विविधता के बारे में। भारत में अनेक भाषा, असंख्य भाषाएं, मतलब सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे संविधान की अनुसूची में 8th शेड्यूल में परिगणित भाषाएं करीब 24 भाषाएं हैं। और साहित्य अकादमी, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है, स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान है, उसने भी 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दे रखी है। एक अवसर था जब मुझे इन भाषाओं के बीच में रहने का काम पड़ा। मैं सन 2003 से 2007 तक साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का संयोजक रहा और साहित्य अकादमी की कार्य परिषद का सदस्य भी रहा। उस दौरान मुझे भारत की भाषाओं से दो चार होने के अनेक अवसर मिले। सर्वभाषी भारतीय भाषाओं के कवि सम्मेलन, संवाद, परिसंवाद, सेमिनार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सब में भारतीय विद्वानों को, विविध भाषाओं के विद्वानों को सुनने का अवसर मिला। लेकिन उसी दौरान एक रोचक संस्मरण घटित हुआ, जो एक भारतीय भाषाओं का अनछुआ पहलू है। मैं उर्दू के एक प्रसिद्ध विद्वान, मेरे मित्र, और एक बंगाली के लेखक और एक कश्मीरी, इन 3 भाषाओं के जो परस्पर अंतःक्रिया होती है, उससे जुड़ा एक संस्मरण आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, ये 2005 की करीब बात है कि साहित्य अकादमी में 8 उत्तर भारतीय भाषाओं का काम एक कश्मीरी मोहतरमा देखती थी, जिनकी मातृभाषा कश्मीरी थी। और उर्दू के जिन विद्वान की मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्त, वे भी कश्मीर से आते थे, इसलिए मातृभाषा उनकी भी कश्मीरी थी। मेरी मातृभाषा राजस्थानी थी। हमारे बीच बातचीत का जरिया हिंदी अथवा उर्दू हुआ करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन कश्मीरी मोहतरमा के ऑफिस में मैं और मेरे वो जो उर्दूदां दोस्त थे, जिनकी मातृभाषा कश्मीरी थी, हम वहाँ बैठे थे। और जैसा कि आमतौर पर हिंदुस्तान में होता है कि जब एक ही मातृभाषा के लोग मिलते हैं तो वे मातृभाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर 2 राजस्थानी अमेरिका में भी मिलेंगे तो थोड़ी देर में ही वे राजस्थानी में बात करना शुरू कर देंगे। इसी तरह 2 पंजाबी अगर विश्व में कहीं भी मिल जाए, चांद पर भी मिल जाएंगे, तो भी पंजाबी में बात करना शुरू कर देंगे। तो स्वाभाविक था कि वे मोहतरमा और मेरे जो दोस्त थे, उर्दू के आलिम फाजिल, उन दोनों ने कश्मीरी ज़बान में बातचीत शुरू कर दी। उनकी बातचीत बहुत लंबी चली, करीब 40-50 मिनट। और जाहिर था कि कश्मीरी एक ऐसी भाषा है जिसकी एक ध्वनि भी, अगर कोई उस भाषा को नहीं जानता है तो पकड़ नहीं सकता। तो 40 मिनट ऐसी भाषा को सुनना जिसकी एक ध्वनि भी आपके कान पकड़ ना पाए, एक काफ़ी पेचीदा अनुभव था। लेकिन चूंकि मेरे मित्र थे और उनके प्रति मैं बहुत आदर रखता था, और मोहतरमा साहित्य अकादमी की ऑफिसर थी, तो उनका भी लिहाज ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक तरह से वह कष्ट सहा कि आप ऐसी भाषा का संवाद सुने जिसका कुछ भी आपके समझ में नहीं आए। बहरहाल 40-50 मिनट बाद जब हम लोग उठे तो बाहर आते ही मैंने अपने उन दोस्त से कहा कि देखिए, आपकी मातृभाषा कश्मीरी बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन एक फ़र्क मुझे जो जान पड़ा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। असल में मैं चुटकी काट रहा था, क्योंकि इतनी देर की जो थकान थी मेरी, उसको मैं उससे रिलैक्स होने के लिए कुछ विनोद करना चाहता था। तो उन्होंने कहा, बताइए क्या है। मैंने कहा, देखिए, जब साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा कश्मीरी बोल रही थी तो ऐसा लगता था कि कश्मीरी कोई काव्यात्मक भाषा है। कश्मीरी बहुत मीठी भाषा है।
बहुत पोइटिक लैंग्वेज है। और उसके बरक्स जब आप उनसे बात करते हुए कश्मीरी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि कश्मीरी एकदम गद्यात्मक भाषा है, अखबारी भाषा है, रूखी सूखी भाषा है। अब उन जनाब को तो बस ये एक मसला मिल गया और उन्होंने उन्हीं कदमों से लौटकर उनकी साहित्य अकादमी की डिप्टी सेक्रेटरी साहब का कमरा खोला और उनका नाम लेके कहा कि देखो ये क्या कहता है कश्मीरी ज़बान के बारे में। ये कहता है कि तुम जब बोलती हो तो लगता है कश्मीरी बहुत मीठी और काव्यात्मक भाषा है, और मैं जब बोलता हूँ तो ये कहता है कश्मीरी बहुत गद्यात्मक और अखबारी भाषा है। उन मोहतरमा का एकदम लज्जा से मुख लाल हो गया, क्योंकि ये ऐसी बात थी जो मैंने उन्हें कही थी, लेकिन एक स्त्री होने के नाते उनको ऐसी फीलिंग आई कि उन कश्मीरी मोहतरमा का मुख एकदम लाल हो गया। और मैं भी बहुत पशेमान हो गया कि ये बात जो मैंने इनसे कही थी इस स्त्री को आके इन्होंने क्यों कह दी, और मैं भी बहुत गर्दन झुकाए बड़ा शर्मिंदा सा हो गया। और बाहर जब हम लौट रहे थे तो हमें बंगाली के जो संयोजक थे एडवाइजरी बोर्ड के, बंगाली भाषा के एडवाइजरी बोर्ड के, वे मिल गए। और वे चूँकि बंगाली मुझे आती है उनको नहीं आती थी, इसलिए हम अंग्रेजी में बातचीत करने लगे। तो उर्दू के प्रोफेसर साहब ने बंगाली के उन जनाब को भी ये बताया कि देखो इस लड़के ने ऐसे कहा, ये हमारी ऐसी भाषा है। तो उन्होंने भी बहुत खूबसूरत चुटकी लेते हुए कहा कि माय डियर, ये मसला लैंग्वेज का है ही नहीं, तुम अपनी उम्र देखो और इस मालचंद तिवारी की उम्र देखो, कुछ तो फर्क होगा। और इस तरह से ये एक जोरदार अनूठा संस्मरण घटित हुआ और सारी बातचीत एक ठहाके के साथ पूरी हुई। ये एक भारतीय भाषाओं के वैभव का पहलू है जिसमें से हम ऐसे रस भरे कई प्रसंग ढूंढ कर ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अनछुए पहलू के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।